जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ पूरे जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एससीएफ पे आधारित प्रश्न, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में एससीएफ पे आधारित प्रश्नों को हम लोग उनके सवालों को शुरुआत किए थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग अगला टाइप तो युग्मों पर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के दोनों पर आधारित प्रश्न, फिर रेशियो मतलब अनुपात पर आधारित प्रश्नों को के सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों चलते हैं बिना देर की आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों चलते हैं आज की प्रश्न की तरफ, जो कि युग्मों पर आधारित प्रश्न होंगे, जो पेयर पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर्स। प्रश्न पहला है, सवाल पहला है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह संख्या बनाता है? मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी दो संख्या या दो से अधिक संख्या है जिसका कॉमन उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो, मतलब वो एक के अतिरिक्त किसी मतलब कोई भी संख्या से न कटे, तो क्या होता है सहभाज्य संख्या। तो विकल्प देखो किया क्या है, विकल्प है बच्चों कि 43, 129। 43 की अगर टेबल देखो, 43 है और 129, अगर इसमें 3 का गुणा करें तो 129 होगा कि नहीं? 3 त्रिकानो 3 चौबारो, इसका मतलब ये क्या है, ये 43 से डिविजिबल है, ये तो को प्राइम होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है 21 और 42, 21 दूना 42, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। 12 और 7, 12 7 में देखो कोई ऐसा संख्या है एक के अलावा कि ये इन दोनों संख्याओं को काट दे, कोई संख्या नहीं, तो को प्राइम नंबर यही है, जो कि विकल्प कौन से है? विकल्प सी। आखिरी देखो क्या है, आखिरी 3 और 9 है, जो कि 3 से कट रहे हैं, ठीक। तो ये विकल्प कौन सही है? विकल्प सी सही है इस सवाल का। बहुत ही आसान सवाल था। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सवाल दूसरा है बच्चों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं? देखो इसमें भी क्या है, 28 35, 28 35, देखो ये आपका किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है नहीं? 7 चौक 28, 7 पची 35, ये तो को प्राइम होगा नहीं। अगला है 14 35, 14 35 भी 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 पचे 35। फिर अगला है 13 78, 13 के टेबल में 78 आता है ना, 13 6 78, मतलब 13 6 78। और आखिरी है 17 25, 17 25 में कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है एक के अतिरिक्त, तो को प्राइम नंबर कौन होगा? विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का हल है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, जो कि टाइप चेंज है। प्रश्न है बच्चों कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड देयर एचसीएफ 12, मतलब कि दो संख्याएं उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस 24 है और उनका एचसीएफ मसफा कितना है? 24, इनका मसफा 12 है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल्स? तो इस प्रकार की संख्या कितने जोड़े संभव है? वहां कितने जोड़े संभव? देखो इसमें जो एचसीएफ होता है वो जो भी संख्या उसमें कॉमन होता है, ठीक। जो भी सहभाज्य संख्या होता है को प्राइम नंबर, उसमें हम एचसीएफ का होता है कॉमन, एचसीएफ का गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं में तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मान लो संख्या एचसीएफ कितना है? 24, सॉरी 12, इसमें क्या होगा, ये संख्या हो गया 12A और एक संख्या मान लो 12B, ठीक। ये डिफरेंट हो गए, ये संख्या हो गए। अब पूछा भैया इनका डिफरेंट जो है उनका अंतर, अंतर कितना दिया है? 24। फिर पूछा है कि इस प्रकार की संख्याओं में कितने जोड़े संभव है? तो देखो ये 12 कॉमन लोगे कितना होगा? a माइनस बी, और यहाँ क्या होगा 24, तो a माइनस बी बराबर कितना हुआ? 24, 2 होगा। अब बताओ ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो जिसका डिफरेंट सहभाज्य संख्या हो और डिफरेंट कितना हो? 2 हो। तो कैसे करेंगे इसका? तो बच्चों देखो जैसे डिफरेंट मान लो 5 3 7 7 5 सहभाज्य दिख रहे हैं नहीं?
और इधर एक आपका हो गया 1 3, मतलब ऐसी बहुत संख्या दिख रही हैं। तो ये आपका ये अनंत हो सकते हैं, ठीक, ये आपका अनंत हो सकते हैं क्योंकि ऐसी बहुत संख्याएं हैं जिसका डिफरेंस 2 हो और आपस में सहभाज्य हो। आप जैसे 97 97 ले लेते हैं और 95 ले लेते हैं, क्योंकि देखो ये एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं दोनों, मतलब ऐसी बहुत संख्या दी है। विकल्प कौन सही है? विकल्प ए सही है इस सवाल का प्यारा सवाल। कौन इसका हल क्या होगा? अनंत। ठीक, ये है इसका हल। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सवाल। प्रश्न है बच्चों कि द एचसीएफ ऑफ द नंबर टू नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंट इज 16, फाइंड द नंबर। मतलब कि दो संख्याओं का महत्व कितना है? 16 है और उनका अंतर कितना है? 16 ही है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो महत्व होता है वो कोई भी संख्या में गुणा कर दो। मान लीजिए सहवास संख्या है ए और बी, इसमें ज्ञात 16 का गुणा कर दो, ये संख्या प्राप्त हो गया और इनका डिफरेंट भी 16 है। ठीक, तो कितना हुआ? ए माइनस बी बराबर 16, और ये 16 कॉमन ले ले रहे हैं हम, ए माइनस बी बराबर क्या होगा? 16 से 16 कट गया 1। अब बताओ ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जो क्या हो? आपस में सहभाज्य हो और उनका डिफरेंट 1 हो। तो देखो ये भी आपका है, जैसे देखो 3 4 4 5 5 6 7 8, मतलब बहुत सारे संख्या, ये भी मतलब अनंत ही है। इनका आंसर भी अनंत ही होगा, अनंत। ठीक, लेकिन बच्चों विकल्प में अनंत दिया नहीं है। विकल्प में तो अनंत दिया नहीं है। जब विकल्प में अनंत दिया नहीं है तो विकल्प से हल करेंगे। यदि हम देखो ये 16 है, ये 16 है ना, यदि हम उनके इन संख्याओं में मासपा में 16 का मासपा गुणा करें तो फिर हमें मिल जाएगा। देखो 16 48, 16 चौका 64, ये नहीं दिख रहा है। 16 चौका 64 और 16 पचे 80, देखो ये दिख रहा है 16 चौका 64 16 पचे 80, क्योंकि इसमें हमें मासपा गुणा करेंगे तभी तो संख्या प्राप्त होंगे। 16 चौका 64 16 पचे 80। अब देखो 16 पचे 80, 16 चक्का 96 नहीं दिख रहा है, 100 दिख रहा है, गलत। 72 देखो, 72 16 से कटेगा नहीं, ये बाहर। 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112 होना चाहिए, नहीं है। ये कौन सही है? ये विकल्प आपका विकल्प नंबर ए ही क्या है? इस सवाल का हल है। विकल्प ए ही इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये टाइप के ये सवाल, ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सवाल। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 80 एंड देयर एचसीएफ इज 10, मतलब कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो 80 है और उनका जो महत्व है 10 है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर इन पॉसिबल, 10 संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संख्या। देखो सेम सेम सवाल, बस उसमें अंतर था पिछले सवाल में, इसमें क्या है? योगफल है, टोटल सम है। तो बच्चों हम क्या करें? सहवास संख्या में एचसीएफ का गुणा करें संख्या प्राप्त होगा। मानक संख्या क्या हो गया? 10, क्योंकि एचसीएफ ही है 10a, और ये एक क्या हुआ? 10b। ठीक, और इनका टोटल सम कितना है? टोटल सम इनका 80 दिया है। 10 यदि हम कॉमन ले तो क्या प्राप्त होगा? a प्लस बी बराबर 80। a प्लस बी बराबर कितना हुआ? 8 मिला। अब बताओ बच्चों कि आपको पेयर बनाना होगा कि ऐसे कितने को प्राइम नंबर है पेयर जिनका सम क्या होगा? सम 8 होगा। तो बच्चों 0 तो नहीं ले सकते। यदि हम 1 ले, 1 के साथ कौन बनेगा? 1 के साथ 7 बनेगा, एक ये मिला। ठीक, उसके बाद बच्चों आगे बढ़े, फिर क्या मिला? 2 चलेंगे, 2 के साथ 6 का गुणा करोगे तब ना 8 होगा, लेकिन 2 और 6 का एचसीएफ 2 होगा, जो नहीं हो सकता। 3 देखें, 3 और 3 और 5 बना, इनका एचसीएफ 1 है। फिर 4 देखें, 4 4 इनका एचसीएफ 4 है। 5 और 3 फिर आ गया ना, मतलब ऐसे सिर्फ 2 जोड़े संभव हो रहे हैं। तो ये कितने जोड़े संभव आ रहे हैं? 2, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प सी सही है। ठीक है बच्चों, मतलब कि जिनका एचसीएफ 1 हो वही क्या होता है? को प्राइम नंबर। तो ये क्या होगा?
इनका सिर्फ 2 ही ऐसे जोड़े मिल रहे हैं, इनका क्या योगफल 8 है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले सवालों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि द सम ऑफ टू नंबर इज 1 2 2 4। 1 2 2 4 ये क्या है? टोटल सम है। 1 2 2 4 ये सम है। एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ आपका दिया है 68 एंड देयर एचसीएफ, उनका एचसीएफ क्या है? 68। तो संख्या क्या होगा? 68 प्लस 68 बी, क्योंकि सम ये दिया है तो सम मतलब योगफल। 68 को हम अगर कॉमन ले तो क्या बचा? ए प्लस बी। 68 से हम यदि काटे इसको, देखो 4 से कट रहा है ना, 4 से काटे 17 हुआ, और ये कितना हुआ? यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4 थे 12, 0 4 6 24। फिर देखो 17 से काटो, 17 कम 17 13 बचा। और 17 नौया 17 अट्ठे 136, तो ये कितना? 18 मिला। और ए प्लस बी बराबर कितना मिला? ए प्लस बी बराबर 18। अब ऐसा पेयर बनाओ जिनका योगफल 8 हो, लेकिन वो क्या हो? वो प्राइम नंबर हो। शुरुआत करते 1 से, 1 17 मिला, ये हुआ। अब 2 से चलेंगे, 2 में क्या जोड़े? 16, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 2 कॉमन है उसमें। 3 और 15 लेंगे, 3 15 में देखो 3 कॉमन है, नहीं होगा। 4 12 लेंगे, सॉरी 4 16 लेंगे, नहीं 12 4 16 4 14 लेंगे, उसमें भी 2 कॉमन है। 5 13 ले सकते हैं क्योंकि 5 13 में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। अब फिर देखो 5 13 हो गया, 6 6 12 नहीं ले सकते, 7 7 11 हो गया। फिर 8 10 नहीं हो सकता क्योंकि 2 कॉमन है। 9 9 9 नहीं हो सकता क्योंकि एचसीएफ 9 आएगा। 10 8 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन 2 है। 11 11 और 7 ये तो लिए हैं हम, 11 7। और फिर 12 6 ये नहीं हो सकता। फिर 13 ये तो हो गया, 13 5। मतलब ये सिर्फ कितने संख्या मिल रहे हैं? सिर्फ ये 3 मिल रहे हैं। 3 ही जोड़े ऐसे मिल रहे हैं जिनका एचसीएफ क्या है? सॉरी, इनका योगफल क्या है? 18 है, जो क्या है? आपस में को प्राइम नंबर है। विकल्प कौन सही है? विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों को, जिसमें गुणनफल पर आधारित प्रश्न होंगे। मतलब कि गुणनफल के सवाल होंगे जिसमें ये पेयर पूछे, क्योंकि अंतर वाले पेयर पूछो हो गया, योगफल वाला अब क्या होगा? गुणनफल। प्रश्न है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10, द नंबर इज सच पॉसिबल पेयर। मतलब कि दो संख्या है, इनका गुणनफल कितना है? 1500, और उनका महत्व पर 10 है। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या पूछा है। तो एचसीएफ क्या है बच्चों? एचसीएफ 10 है, तो संख्या क्या होगा? 10 10a। और गुणनफल है तो गुणनफल करेंगे 10b। ठीक, और उनका गुणनफल कितना है? 1500 1500। तो बच्चों देखो यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है। 10 दहा में 100, 100 होगा ना, 100 ए बी। तो ए बी बराबर 100 इधर भाग में आ जाएगा, 1500 भागे 100, 100 से कट गया, कितना है? ए बी बराबर 15। अब ऐसे कितने जोड़े हैं पॉसिबल, कितने पेयर्स हैं जो क्या है? आपस में को प्राइम हो और उनका गुणनफल क्या हो? 15। क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है ए इंटू बी, तो एक तो एक होगा, एक और 15। अब देखो ये किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, और कोई संख्या से कट रहा है। तो देखो 15 कम 15 ये हो गया, तीनों 5 भी कर दे रहे हैं। अब तो कटेगा ना, यही दो संख्या दो पेयर मतलब संभव है ना। ये कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े, 2 पेयर, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर 2, सॉरी
विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, गुणनफल के सवालों को ऐसे हल किया जाता है। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6760, तो 6760 एंड देयर एचसीएफ और उनके मसफ इज कितने हैं 13, हाउ मेनी सच पेयर कैन बी फॉर्म, मतलब ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं। तो बच्चों करेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है 6760, तो संख्या क्या हो गई एचसीएफ 13 है, 13 ए गुणनफल संख्या 13 भी 6760। ठीक, अब देखो 13 13 में 169, अगर हम ए बी लें 169 है तो यहाँ पे 6760, या आप 169 लिखो या आप 13 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक, ए बी 13 इंटू 13, क्योंकि ये 13 से कट रहा है, 13 पचे 65, 2 बचा, 13 दूना 26, 0, फिर देखो 13 से कट रहा है, 13 चौका 52, 40 आया कि नहीं, ए बी बराबर कितना है 40। अब कितने पेयर हैं इसको देखते हैं, पहले तो देखो ये एक से कटा कितनी बार 40, 40 से भी हो गया, एक से भी हो गया, दो से कटेगा तो दो कॉमन हो जाएगा उसका, मतलब ये सिर्फ 2 हो जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से होगा 10 कॉमन 2, 5 से कट रहा है 5 8 40, और इसमें देखो 1:1 ही है ना, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 8 5 हो गया, 9 से नहीं कटेगा, 10 से, 10 से 240 हो जाएगा, तो फिर एलसीएम क्या होगा 10 आएगा, 11 12 13 14, 14 से नहीं कटेगा 15 16 17 18 19 20, 20 नहीं, इसका मतलब सिर्फ 2 ही जोड़े संभव हैं, ये भी क्या है 2 पेयर्स। और विकल्प कौन से है, विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। देखो बच्चों ये टाइप चेंज है, ठीक, ये टाइप चेंज है, पहला सवाल है इस टाइप का कि इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर इज 12 एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 9 24, ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब एचसीएफ कितना दिया है 12, और एचसीएफ लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कितना दिया है एलसीएम लसअप 924, देन हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर विल बी देयर, मतलब कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 है, तो ऐसी संख्याएं कुल कितने जोड़े होंगे। तो बच्चों देखो ये चेंज है, अभी तक क्या होता था सवाल में कि म सप था और उनके योग अंतर पूछ देता था, उनके गुणनफल देता था, उनका योगफल, लेकिन इसमें म सप ल सप दोनों है। ठीक, तो बच्चों पहले करेंगे क्या, हम लोग एक चीज जानते हैं, एक चीज सीखते हैं क्या कि कोई भी संख्या हो, दो संख्या होगा, जैसे मान लो हम 2 और 4 ले रहे हैं या 2 और 6 ले रहे हैं, ठीक, 2 और 6 इनका जो गुणनफल होगा दोनों संख्या का, पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 6 का जो गुणनफल होगा उनके लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होते हैं। हमेशा ध्यान देना कि जो संख्या होगी, दो संख्या, उनका जो गुणनफल होगा संख्या का, उनके लसप और मसप के गुणनफल के हमेशा क्या होता है बराबर होता है। कैसे, देखो 2 और 6, देखो 2 और 6 का जो गुणनफल होगा कितना होगा 12, हुआ कि नहीं, और लसप कितना होगा, लसप 6 होगा, और मसप कितना होगा, मसप 2, देखो 12 है। हम एक ही संख्या नहीं और संख्या ले लेते हैं, मान लो हम लिख 36 और 48 ले ले, या हम कितना ले ले 20 ले ले। अब पूछे भैया इनका, अब इस सूत्र में इसको प्रूफ कीजिए तो क्या होगा, इनका गुणनफल कितना होगा, देखो 720, 36 गुना 72 720, लसप मसप देखो गुणनफल 720 आ रहा है कि नहीं, देखो 36 दुना 72
अब 36 और 20 का या तो टेबल पढ़ लो या तो फिर इनको छोटा कर दो। 4 से कट रहा है, 4 9 36, 4 5 20 हो गया। अभी देखो इसमें कुछ कम, इनका गुणनफल ही क्या होगा, प्लस अपन 9 5 45, 45 में 4 का गुणा करोगे, 4 5 20, 4 4 16, 16 2 18 180, ये आपका 180 आ गया। अब इसका मास कितना होगा, मास जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो इन दोनों को काट देगा संख्या, वही मास होगा। देखो मास देखो 4 ही दिख रहा है ना, उसके बाद तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, मास 4, 18 74 720 आया कि नहीं। तो कहने का यह मतलब है कि कोई भी दो संख्या हो, उनका जो गुणनफल होता है वो उनके लसप, उन्हीं संख्या के लसप तथा मसप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसी सूत्रों की मदद से इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसप दोनों संख्या का गुणित मसप। तो बच्चों देखो इसमें दिया क्या है, संख्या अगर प्राप्त करें, संख्या जो मसप होता है, क्योंकि संख्या क्या है, को प्राइम, संख्या जो मसप है वही उसी से संख्या बनेगा 12a, और क्या है 12b, ये संख्या मिला। अब ये संख्या इनका गुणनफल हुआ ना, क्योंकि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्या का एचसीएफ। ये देखो ये संख्या बन गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका लसप दिया है बच्चों, लसप कितना दिया है, लसप आपका 924 दिया है, लसप 924, और एचसीएफ आपका 12 दिया है। ठीक, तो हम इससे ए बी निकालते हैं। तो बच्चों देखो ए और बी यदि देखें तो 12 से तो ये 12 कट गया, क्योंकि देखो अगर हम बटे 12 इंटू 12 करेंगे, 12 से 12 कट गया, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 12 सत्ते 84, फिर कितना बचा, 8 ही बचा ना, 12 सत्ते 84, ये भी 77 आया। अब कितने पेयर संभव है, यही पूछा ना कितने पेयर संभव है। तो बच्चों एक तो एक से होगा ही, क्योंकि एक से सभी संख्या करती है। अब ये 7 से कट रहा है, 7 ही ग्राम में 77। ठीक, अब इसके बाद कुछ दिख रहा है, किसी संख्या से कट रहा है नहीं, तो पेयर कितने संभव है, पेयर आपके 2 संभव है, 2 पेयर्स, और जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प सी क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ डिफरेंट क्या है कि अगले सवालों में क्या था, एचसीएफ बस देता था और फिर पेयर पूछता था, लेकिन इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है और फिर डिफरेंट पूछा, मतलब पेयर पूछा है। तो हम इस सूत्र की मदद से पहले हम क्या किए, संख्या प्राप्त कर लिए, एचसीएफ के साथ गुणा करें 12 या 12 भी, उनका गुणनफल किए, एलसीएम और एचसीएफ, फिर ए बी वैल्यू आ गया, ए बी कंप्यूट किए, दो संख्या में 2 पेयर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हम इसी से संबंधित एक सवाल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है बच्चों, देखो सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 17 28 है। मतलब महत्तम कितना है, महत्तम बच्चों 8, तो संख्या क्या हो, 8 है 8 भी। ठीक, और उनका एलसीएम कितना है, 17 28, 17 28, यही आपका एलसीएम है, एलसीएम। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 8 है। तो सूत्र यही बनता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये संख्या बनता है, ये संख्या बना। ठीक, अब देखो बच्चों ये क्या हुआ, ए बी बराबर क्या होगा, 8 से 8 कटा, और फिर 8 से इसे काटोगे कितना मिला, 8 दूनी 16, एक बचा 8 एकम 8। ठीक है बच्चों, 4 बचा, 8 छंग 48, 216, 216 ये संख्या मिल गया। अब पूछा क्या है बच्चों, पूछा है कि ऐसे अंकों के कुल कितने युग्म हो गए। 216 में यदि बच्चों एक तो एक होगा, एक 216, अब 2 से यदि भाग दोगे
2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2 से अगर भाग दोगे तो 2 हो जाएगा, जो कि क्या होगा इस सवाल का मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एचसीएफ क्या होगा 2, 3 तो हो नहीं। देखो प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है बच्चों कि ऐसे कितने युग्म हैं। तो बच्चों देखो हमेशा ध्यान देना, जो उसका पेयर होगा वो हमेशा कोप्राइम होना चाहिए। और कोप्राइम किसे कहते हैं, कोप्राइम ऐसी दो संख्या जिनका उभयनिष्ठ केवल क्या हो, एक हो, किसी और संख्या से नहीं करना चाहिए। तो ये एक मिला, और एक देखो बच्चों ये जिससे कट रहा है उससे देखो ये किससे कट रहा है, ये मान लो विकल्प में क्या दिया, विकल्प में दिया है 2 3 4 5, यदि हम इसको 8 से काटें, देखो 8 से काटो कितना होगा, 8 दूना 16, कितना बचा 5, 8 सते 56, मतलब 27 और 8 यही मिल रहा है ना। और कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो इन सभी को काट दे, जिनका को प्राइम नंबर कितना हो, एक हो। तो पेयर कितने हैं, 2, एक ये कितने पेयर हुए, 2 पेयर। और जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर 1 क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो दिया क्या है दिया था कि इनका एचसीएफ कितना है बच्चों, इनका एचसीएफ 8 है, और उनका जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना है 1728। तो हमें मालूम है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ही उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम संख्या प्राप्त किए, संख्या 8a इंटू 8b बराबर 1728 इंटू 8, 8 से हम इसको काट दिए, 8 से इसको काटे 216, और 216 का हम लोग इतने जोड़े बनाए, मतलब ऐसे जोड़े बनाए जिनका उभयनिष्ठ क्या हो, एक हो। इनके सिर्फ 2 ही जोड़े क्या है पॉसिबल हैं, तो इनके दो ही आंसर होगा, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका ये सही है। ठीक, तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये सवाल बहुत अच्छे से। तो बच्चों देखो बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। ठीक, देखो प्रश्न सेम है, बस थोड़ा सा शब्द अलग है, और इनके थोड़े प्रश्न के मतलब जो पूछा गया वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन टाइप वही है। सवाल है बच्चों कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 120, तो एलसीएम कितना दिया है 120। तो बच्चों हम यहाँ लिख दे रहे हैं 120 क्या है, ये एलसीएम है। और उनका एचसीएफ कितना है बच्चों, उनका एचसीएफ 10 है। ठीक, ये आपका मिल गया क्या, ये आपका एलसीएम है, और ये आपका क्या मिला, ये आपका एचसीएफ है। ठीक है बच्चों, तद अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकता है। पहले तो हम क्या उनका संख्या निकालें, मतलब जो पेयर बनता था कौन कौन संख्या वो निकालें। तो हमें मालूम है कि पहली संख्या बच्चों सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या बना 10a इंटू 10b, यही हुआ नहीं, पहली संख्या गुणनफल दूसरी संख्या गुणनफल के बराबर एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल, ये हो गया। अब देखो बच्चों अगर ए बी हम यहाँ रखें और 10 10 हम 100 से कटेगा, एकदम देखो 10 से काट दे रहे हैं, ये कट गया, 10 से काटे ये कट गया, कितना 12, ये 12 मिला। 12 कितने होगा, एक पेयर ये होगा, एक हो 12। ठीक, और एक क्या 2 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉमन है 2, 3 4, और एक क्या है 3 4। ठीक, तो होने का पेयर कितने बने, ज्यादातर पेयर 2 ही मिल रहे हैं, पेयर 2 मिले, 2 जोड़े संभव। लेकिन बच्चों इसमें ये नहीं पूछा है कि कितने पेयर है, इसमें पूछा है कि जो संख्या है उनका योगफल। तो ये संख्या यही तो है ना, तो संख्या जो एचसीएफ होता है उन्हें एक साथ गुणा होता है, तो संख्या क्या मिलेगा, देखो इसमें संख्या मिला 10 एकम 10, क्योंकि एचसीएफ में ही गुणा होगा ना इसमें, तभी तो संख्या मिलेगा। 10 एकम 10 और 12 दाम में 120, और इसमें देखो इसमें संख्या क्या 10 3 30 और 10 4 40, और पूछा है उनका योगफल। योगफल यदि हम करें यहीं से 120 में 10 जोड़े तो कितना हो गया 130, और 30 में 40 जोड़े कितना हो गया 170। ठीक, ये क्या है आपका, यही पूछा है
यही आंसर है, क्योंकि उनका योगफल जो कि विकल्प उन दोनों संख्याओं का योग हो सकता है। देखो 130 दिया नहीं है, 100 मतलब 70 दिया है, तो विकल्प कौन सही है? विकल्प डी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक, जो ऑप्शन दिया उन्हीं को रखेंगे। अब जरूरी नहीं कि दोनों, अगर दोनों देता दोनों कर सकते थे, लेकिन दोनों नहीं है, एक ही है, तो ये कौन सा सही है? ये सूत्र हो गया, ये विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो सवाल जो भी हैं बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक, और इतने सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे साथ में, ठीक, तो इनको आप जरूर देखें, अवश्य देखें, ठीक, और अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर करें। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखो अच्छा है, सवाल सेम है, बस थोड़ा थोड़ा इससे क्या है, इसके शब्द थोड़ा अलग हुए, इसके थोड़े प्रश्न अलग हो गए। देखो सवाल है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर 495, एलसीएम कितना है 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5, और एचसीएफ कितना हुआ 5, ठीक, और इफ द डिफरेंट ऑफ नंबर इज 10, मतलब जो संख्या प्राप्त होगी उनका जो अंतर है 10, तो ये दोनों संख्याएं क्या क्या है? तो पहले संख्या देखो, संख्या क्या मिला 5a इंटू 5b, यह मिला 5a इंटू 5b, 5 से 5 कट गया, 5 से काटोगे इसे तो कितना हुआ 5 9 45, 5 9 45, और ए बी बराबर कितना हुआ 99। तो पेयर कितने मिले, मतलब संख्या क्या क्या मिला, एक आपका 1 और 99 मिला, और एक आपका 9 और 11 मिला, यही दो पेयर मिले, दो पेयर मिले। अब पूछा है बच्चों कि यदि इनका डिफरेंट 10 हो, संख्या का डिफरेंट 10 हो, तो ये दोनों संख्या क्या है? तो संख्या पहले संख्या प्राप्त करते हैं, किसका 10 डिफरेंट आ रहा है, एचसीएफ 5 है, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 9 45, 49, इनका डिफरेंट तो आ नहीं रहा है, ठीक, 5 9 45 और 11 5 55, देखो इनका डिफरेंट 10 आ रहा है, ठीक, आ रहा है कि नहीं? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या हुआ, यही हुआ ना, ये हुआ 45 55, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। अब हम बच्चों बढ़ते हैं, इसी पर आधारित एक सवाल और लेते हैं, फिर लगभग युगों पर आधारित प्रश्न जितने भी थे हम लोग उनको कराएं, ठीक। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। देखो ये सवाल अच्छा है, बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा इसके शब्द चेंज है, थोड़ा प्रश्न भी चेंज है, टाइप वही है। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2 देन फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24, या दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये जो आपका दिया है ये बहुत इजी सवाल है, और यदि आपको बेसिक मालूम हो इसको बहुत आसानी से हल कर सकते विकल्प देखकर। देखो जो पिछले सवाल थे उनमें देखो एचसीएफ या एलसीएम देता था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। देखो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल मान लो ये 24 है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24, तो पहली संख्या अगुणी दूसरी संख्या, अगर ये 24 है बच्चों ये भी तो 24 ही होगा। हाँ अभी इसमें ये है कि 24 के ऐसे कितने संख्या है, मतलब 24 मतलब गुणनफल क्या है 24, और डिफरेंट कितना होना चाहिए 2। तो अब अगर विकल्प से देखें बच्चों, और 2 4 का गुणनफल करेंगे 8, ये तो बाहर हो गया, 8 और 6 का गुणनफल करेंगे 8 6 48, ये भी बाहर हो गया, 6 और 4 का गुणनफल करेंगे 6 6 24, देखो मिला कि नहीं, और इनका डिफरेंट भी 2 आ रहा है, गुणनफल 24 और डिफरेंट भी 2 आ रहा है, तो विकल्प कौन सही है? विकल्प सी क्या है 6 और 4, ये क्या है आंसर। बहुत इजी सवाल था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग
युग्मों पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको करें, उसको हल किए। एक जगह इतने प्रश्नों को हल करना, देखो हम जो करा रहे हैं हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं युग्मों पर, उन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग क्लास में करा रहे हैं। ठीक है, यदि कोई भी प्रश्न बचेगा भी तो उसको हम प्रैक्टिस में करा लेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग सवालों को हल कराए हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगला हेडिंग, अगला टाइप क्या होगा, ल स म स प दोनों पर आधारित प्रश्न, ल स प और म स प दोनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि इसके पीछे जो दो प्रश्न लगवाए हम लोग हल कराए, उसमें ल स म स दोनों पर आधारित प्रश्न था, लेकिन बच्चों क्योंकि युग्म थे, पेयर में आना था, इसलिए हम लोग उनको इसी में ले लिए, उसी में करा दिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग ल स प म स पर आधारित प्रश्नों के सवालों की तरफ चलते हैं। देखो इस टाइप का पहला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45360 इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 36 देन देयर एलसीएम इज। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 45,360 और उनके संख्याओं का एलसीएम कितना है 36, तो उनका एलसीएम देखो हमें मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहला और दूसरी संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, और जो इनमें गुणनफल दिया है कितना 45,360 जो कि दिया है इनका गुणनफल, और इसमें एलसीएम दिया है कितना 36 और एलसीएम पूछा है, यही आपका एलसीएम पूछा है, इन्हें हल कर लेंगे। देखो ये 4 से कट रहा है, क्योंकि इकाई दहाई मिलाने पर संख्या 4 से कट रहा है, तो संख्या 4 से कटेगा, तो 4 से काटो, या 5 4 9 6 3 9, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। ठीक, तो 6 से काट दे रहे हैं, 6 के 36 और देखो 6 से 42, 3 बचा, तो कितना हुआ 6 पंचे 30, 6 36। ठीक, अब फिर देखो ये फिर 6 से कट रहा है, 7 5 12 6 से, तो क्या हुआ 6 कम 6 बचा क्या 15, 6 दूना 12 3, 6 36 और ये 6 कट गया, तो एलसीएम कितना मिला आपका, एलसीएम आपका 1260, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का। मतलब कि अगर एलसीएम एचसीएफ है तो उनका गुणनफल ही उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल लेते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, तो उसका एचसीएफ दिया है कितना 11, एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम इज 693, कितना दिया है 693, ये इसका एलसीएम दिया है। ठीक, इफ वन ऑफ द नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर, मतलब एक नंबर है 77 एक संख्या, तो दूसरा संख्या पूछा है। ठीक, तो क्या करें 11 7 77, 7 से काट दो, 7 7 9 63, 6 बचा, 7 9 63, तो कितना है नेक्स्ट दूसरी संख्या 99, जो कि विकल्प ए सही है। विकल्प कौन सही है, विकल्प ए सही है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, यदि आपको ये फार्मूला अच्छे से मालूम है तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसी पर आधारित कुछ उस मतलब टाइप चेंज करके सवालों को लेते हैं। ठीक, प्रश्न है बच्चों कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड एलसीएम ऑफ द सेम टू नंबर इज 48, तो उसी समान संख्या का एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 48, और एचसीएफ आपका दिया है कितना 12। ठीक, 12 द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, मतलब कि दो संख्या बोले तो 48, इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो बच्चों ये जो गुणनफल होगा वही गुणनफल यहाँ भी मिलेगा ना, यहाँ भी,
क्योंकि पहली दूसरी संख्या गुणनफल ही एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल होगा। तो 12 48 क्या होगा, 12 96 कैरी गया कितना 9, 12 चौक 48 और 48 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 57 होगा ना। तो 576, अब 576 किसका वर्गमूल है बच्चों, 576 576 किसका वर्ग है 24 का। तो 576 का वर्गमूल क्या होगा 24 होगा ना, जो कि विकल्प क्या है, विकल्प ये आपका पहला और दूसरा का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, मतलब आप चाहे तो यही सब वर्गमूल निकाल सकते थे 4 और 3 और या 16 4, फिर आप गुणा करके भी निकाल सकते। 576 किसका वर्गमूल है 24 का। बहुत ही बढ़िया सवाल था। आइए बच्चों, अब हम लोग इसी पर एक और आधारित सवाल लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि यदि दो संख्याओं का महत्सफल क्या है 6 है, महत्सफल 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लसागु कितना है 54 है। ये संख्या दिया नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल, देखो जो ये होगा, ये जो वैल्यू होगा यही इसका भी गुणनफल वैल्यू होगा, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल। 6 चौ 24, 6 पंचे 30, 30 2 32, ये हो गया। और ये किसका वर्गमूल है, ये मतलब ये किसका वर्ग है 18 का। ठीक, और कौन सही है विकल्प, विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब हम तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवालों को, धीरे धीरे को टाइप लेवल बढ़ाते हैं प्रश्नों के लेवल को। देखो ये अलग टाइप का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जो कि यूपीपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है, 2024 में पूछा गया सवाल है। प्रश्न है बच्चों कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितने हैं 96 और 8। एलसीएम आपका दिया है 96 और एचसीएफ क्या है 8। ठीक, यदि उनका योगफल 8 है, मान लो संख्या दो संख्या ए और बी मान लो, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, और ये एलसीएम ये बताओ बराबर है, और उनका योगफल दिया है बच्चों, दोनों संख्याओं का योगफल है आपका 48। तो बच्चों ए बी कितना मिला, अगर देखें तो 8 6 48, 8 9 72, 72 और 4 76 इतना मिला। और हमें मालूम है जब ए बी और ए प्लस में भी मिल गया, और और पूछा है क्या उनके व्युत्क्रम, तो समझ लो कि व्युत्क्रम कर लो इसके संख्या का, 1/a प्लस 1/b व्युत्क्रम यही होता है ना। व्युत्क्रम मतलब उसको पलट दो, अंश का हर, हर का अंश। देखो ये मिला, ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया, चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए सेम है, अब बटे ए बी। ठीक, ये कितना है आपका 48 और ये कितना है 768, यही हुआ। हल काट दो इसको, कितनी बार जाएगा 4 से काटोगे 16 चौक 48 और ये हो गया 1476, 4 दूनी 8, और फिर देखो 4 से काटो, 4 से नहीं करेगा 2 से, 2 8 16, 2 7 14, 8 बटे 71, 8 बटे 71 जो कि विकल्प में नहीं दिया है। देखो हम लोग कहाँ मिस्टेक किए हैं, 96 8, 8 4 48, 8 9 72, 4 76 और इनका योग कितना है, इनका विक्रम बी और ये बटे ए बी, बी प्लस ए कितना है 48 और ये 768। हम इसको 4 से काटे तो कितना हुआ, यहाँ 12 होगा, 12 चौक 48, माफ करना 12 चौक 48, और फिर 4 14 76, 4 दूना 8। ठीक, अब यहाँ पे कितना होगा, फिर हम 2 से काटे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 6 बटा 71, 6 बटा 71। देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये 14 चौका जो 76 नहीं होता है, 14 चौका 56 होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है।
19 जो 76 होता है, माफ करना। अब देखो ये 2 से काटे, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 9 18, 2 छंग 12। अब 6 से काट जो 16 छक्का 96, 1/16। और जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प बी क्या है? इस सवाल का हल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। पहले हमें क्या उनका गुणनफल ए बी और उनका योगफल दिया था प्रश्न में, और व्युत्क्रम मतलब ए बी को एक उलट दिए, 1/a, 1/b व्युत्क्रमों का योगफल ये आया, बी ए मतलब ए प्लस बी बटे ए बी, इसका मान रख दी, इसका मान रख दी, हल कर दी, ये आ गया आंसर। ठीक है, आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये टाइप थोड़ा चेंज है। ठीक है बच्चों, ये टाइप थोड़ा चेंज है। देखो सवाल है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 21, और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 14 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो बच्चों देखो, संख्या ये लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 14 है। अब महत्तम समापवर्तक कितना है? 7। तो कितना हुआ संख्या? a इंटू बी, और a प्लस बी दिया है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कितना दिया है? 21 ये दिया है। जब ए बी कितना आ गया आपका? 14 से 98। ठीक, 7 चौक 28, 7 एकम 7 7 7 98। अब ये व्युत्क्रम पूछा है बच्चों, तो 1/a प्लस 1/b, 1/b बराबर क्या होगा? a प्लस बी बटा ए बी। ए प्लस बी कितना है? 21। ए बी कितना है? 14 इंटू 7, 7 3 21, 3/14। 3/14 क्या है इस सवाल का राइट आंसर, जो कि विकल्प क्या था? विकल्प क्या है? विकल्प ए क्या है इस सवाल का हल है। लगभग वही सब टाइप था, मतलब जो एक सवाल लगवाए थे हम लोग पीछे, उसी पर आधारित प्रश्न था। अब हम लोग टाइप बदलते हैं। तो बच्चों ये है आज का ये आखिरी सवाल, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक, तो ये लॉस और मास पर आधारित प्रश्नों का ये आज का आखिरी सवाल। इनके अभी और सवाल है जो हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसी में हम अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों आज का ये आखिरी सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1215 तथा उनका महत्सफल 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करें। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है आज के, बहुत ही अच्छा सवाल है आज का। जो आज जितने भी सवाल थे उसमें सबसे बेस्ट सवाल यही है। तो बच्चों दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1215। मान लो यहाँ लिख दे रहे हैं 1215 उनका योगफल है। संख्या क्या होगा? संख्या एचसीएफ के साथ एचसीएफ कॉमन लेंगे, उसमें गुणा करेंगे। एचसीएफ कितना? 1, तो 81 है और प्लस 81 भी, यही क्या है संख्या, उनका योगफल। 81 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी और 1215 ये हो गया। अब देखो 5 1 6, 6 2 8 9, 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। 9 से कट, देखो 81 भी कटेगा, 9 से कट जाएगा, लेकिन हमें 81 का टेबल नहीं मालूम, तो 9 से काट दे रहे हैं। 9 9 9 81 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अच्छा इसको जाने दीजिए। a प्लस बी बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1215 बटे 81। 9 एकम 9, 3 बचा, 9 3 27, 4 बचा, 9 5 45, और ये 9 हो गया। फिर 9 से काटोगे तो 9 9 एकम 9, 9 5 45। तो a प्लस बी कितना मिला? a प्लस बी मिला बच्चों 15। ठीक, लेकिन बच्चों इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि संख्या 500 और 700 के बीच में हो। तो 500 और 700 के बीच में होने के लिए हमें इसका जो संभावित मान होते हैं, जो पेयर, उनको देखेंगे कौन संख्या इसमें रखने पर 5 और 7 के बीच में, 500 और 700 के बीच में आ रहा है। ये कौन कौन आ रहा है? एक और 15 है बच्चों, एक पेयर ये बनेगा, और एक आपका बनेगा 3 और 5 बनेगा,
और एक आपका 4 और 11 भी बनेगा, ठीक। और एक आपका 7 और 8 बनेगा। कितना? 7 और 8 बनेगा, ठीक। कितने पेयर? अब इसमें आप एचसीएफ रख कर चेक करें कि कौन 500 और 700 के बीच। यदि हम यहाँ पे एचसीएफ 81 रखें तो ये तो भैया 81 मिल रहा है। इसमें रखे, ये देखो भैया 81 या 3 3 एक कम 3 3 8 243 से मिला, ये तो होगा नहीं, ये दोनों बाहर। और 81 चौका कितना होगा? 4 एक कम 4 4 8 32, ये भी बाहर। तो मिला क्या? 7 8, यही आखिरी है मिलेगा। चेक भी कर ले रहे हैं। 81 में 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7 7 अच्छे 56, देखो 500 के बीच में आया। 8 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8 8 64, ये देखो 500 और 700 के बीच में आया कि नहीं। तो इसका मतलब जो ए और बी है वो क्या है? 7 और 8। ए और बी जो मिला, 7 मिला और 8 मिला, ठीक है। अब हम इनके व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम देखो, संख्या ये है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/81 है प्लस 1/81 भी, 1/81 कॉमन लेंगे तो 1/a प्लस 1/b, और ये क्या होगा? a प्लस बी बटा ए बी, और आपका 1/81 है ही। a प्लस बी कितना है बच्चों? a प्लस बी 15 है, और ये कितना है? 7 और 8, 7 8 56। यहाँ आपका 1/81, एक बार काट दो, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, 27 3 81, तो कितना हुआ? 5 बटा, देखो विकल्प में दिया है 5 बटा दिया है, हाँ। अब 7 छंग 42, इकाई में 2, इकाई में 2 2 में है, पहला दूसरा, तो 27 में गुणा कर दो 56 में, 27 7 छंग 42, 7 5 35, 35 4 कितना होगा? 39, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 9 2 11, 3 1 4 1 5, 15 12, 15 12 आया आंसर, जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प आपका बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ये था, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक। विकल्प बी इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल, आज का क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल और बच्चों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पर आधारित प्रश्नों पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।